नमस्कार दोस्तों, लीगल टॉक्स बाय देसी कानून के हिंदी संस्करण में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुयश है और आज मैं आपसे इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट एवं अन्य विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य नामक केस की चर्चा करूंगा। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन का मतलब और इसकी कानूनी वैधता के बारे में चर्चा करी है। पेंशन शासन द्वारा किया जाने वाला एक नियमित भुगतान होता है जो किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्त या रिटायर होने के बाद मिलता है। ओआरओपी का अर्थ समझने से पहले हमें पेंशन से संबंधित कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझना होगा। पहला सिद्धांत, समरूप या होमोजीनियस वर्ग बनाने वाले पेंशन भोगियों की पेंशन की गणना एक समान फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। पेंशन की गणना का ऐसा फॉर्मूला समान रूप से लागू होता है, फिर चाहे कोई पहले सेवानिवृत्त हुआ हो अथवा बाद में। दूसरा सिद्धांत, किसी भी संशोधन को भावी रूप से ही लागू किया जाता है और ऐसा लाभ समान रूप से समरूप वर्ग के पेंशन भोगियों को दिया जाना चाहिए, फिर चाहे सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। तीसरा सिद्धांत, एक विशेष या निश्चित रैंक के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सभी सेवानिवृत्त लोग हमेशा एक ही वर्ग नहीं बनाते हैं। यदि समान रैंक का एक समूह किसी भी कारण से एक दूसरे समूह से ज्यादा वेतन पाता है, तो वह समूह जो कम वेतन पाता है वह यह नहीं कह सकता है कि उसकी पेंशन ज्यादा वेतन पाने वाले समूह जितनी होनी चाहिए। इसलिए समान रैंक से सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों को समान पेंशन दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। एवं अंतिम सिद्धांत, किसी भी पेंशन योजना को शुरू या बंद करने के लिए कट ऑफ डेट या तिथि निर्धारित करने का विशेषाधिकार सरकार के पास होता है। हालांकि यह ध्यान रखने योग्य है कि पेंशन भोगियों के एक समरूप वर्ग को दो समूहों में विभाजित करने और बाद में उनसे अलग अलग व्यवहार करने के उद्देश्य से कट ऑफ डेट या तिथि को मनमाने ढंग से तय नहीं किया जा सकता है। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अब हम ओआरओपी का अर्थ समझते हैं। ओआरओपी का अर्थ कोश्यारी समिति की रिपोर्ट जो वर्ष 2015 में राज्यसभा को प्रस्तुत की गई थी में दिया गया है। इसके अनुसार सशस्त्र बलों के पेंशन भोगी जिनकी समान सेवा अवधि हो, उनको समरूपी पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो। एवं पेंशन की दर में भविष्य में होने वाली किसी भी वृद्धि का लाभ उनको स्वतः रूप से दिया जाना चाहिए। ओआरओपी के सिद्धांत को लाने के पीछे यह उद्देश्य था कि वर्तमान पेंशन भोगियों एवं पहले से पा रहे पिछले पेंशन भोगियों की पेंशन की दर में कोई अंतर ना हो। पेंशन की दर में अंतर इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सशस्त्र बलों के सामान्य पदानुक्रम या हायरार्की में दो तत्व होते हैं, रैंक और सेवा अवधि। यह सभी रैंक भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और उन रैंकों के कमान, नियंत्रण और जिम्मेदारी को दर्शाते हैं। ऐसे रैंकों को सेवानिवृत्ति के बाद भी धारण किए रखने की अनुमति होती है। एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों के विपरीत जो कि उम्र के अनुसार सेवानिवृत्त होते हैं, सशस्त्र बल के कर्मचारी रैंक के आधार पर सेवानिवृत्त होते हैं। इसलिए यह माना जाता है कि सशस्त्र बलों के दो पेंशन भोगी जिनकी समान सेवा अवधि हो, उनको समरूपी पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए एवं पेंशन की दर में भविष्य में होने वाली किसी भी वृद्धि का लाभ उन्हें स्वतः रूप से दिया जाना चाहिए। यह जानने योग्य है कि ओआरओपी का सिद्धांत नया नहीं है एवं यह वर्ष 1973 तक पहले से ही था। तीसरे केंद्रीय वेतन आयोग आने के बाद यह बंद हुआ था। इसको वापस लागू करने की मांग भी काफी पुरानी है। इस सरकार और पिछली सरकारों द्वारा व्यापक विचार विमर्श के बाद वर्ष 2016 में एक बार फिर से ओआरओपी की नीति को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहली विशेषता, ओआरओपी स्कीम सभी सशस्त्र बल कर्मियों के संबंध में 1 जुलाई 2014 से भावी या प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगी। पेंशन की समीक्षा
सभी वर्गों के पेंशन भोगियों के लिए एक समान तरीके से की जाएगी एवं सेवानिवृत्ति तिथि का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी विशेषता, पिछले पेंशन भोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2013 के सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन के आधार पर पुनर्निर्धारित की जाएगी एवं जो पेंशन भोगी 2013 की औसत के ऊपर पेंशन पहले से ही पाते हैं, उनकी पेंशन दर पर कैलेंडर वर्ष 2013 की पेंशन दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं तदनुसार उनकी पेंशन गणना की जाएगी। तीसरी विशेषता, सभी सशस्त्र बलों के पेंशन भोगियों को ओआरओपी योजना के तहत कवर किया जाएगा। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि समान रैंक रखने वाले पेंशन भोगियों को समान पेंशन दी जाएगी, क्योंकि अलग अलग सेवा नियमों एवं परिपत्रों के चलते एक ही रैंक के पेंशन भोगी अलग अलग समूहों में हो सकते हैं एवं पेंशन की गणना हेतु शायद एक समरूप वर्ग न बनाते हों। एवं अंतिम विशेषता, भविष्य में हर 5 साल के बाद पेंशन फिर से तय की जाएगी। केंद्र सरकार की इस एक रैंक एक पेंशन की नई नीति को मुख्यतः इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी कि इस नीति के आने के बावजूद समान रैंक के कर्मियों को समान पेंशन राशि नहीं मिल रही है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रथम, सरकार द्वारा दी गई ओआरओपी की परिभाषा मनमानी अथवा अनुचित नहीं है एवं यह सभी पेंशन भोगियों पर समान रूप से लागू होती है, फिर चाहे उनकी सेवानिवृत्ति तिथि कुछ भी हो। द्वितीय, ओआरओपी योजना को लागू करने की कट ऑफ तिथि 1 जुलाई 2014 केवल पेंशन की गणना के लिए मूल वेतन तय करने हेतु उपयोग करी जाती है। तृतीय, पेंशन की गणना हेतु मूल वेतन बढ़ाने का सरकार का नीतिगत निर्णय वैधानिक है, क्योंकि उपलब्ध नीति विकल्पों में से कौन सा नीति विकल्प चुनना है यह सरकार का विशेषाधिकार है। चतुर्थ, यह कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है कि समान रैंक वाले पेंशन भोगियों को समान पेंशन दी जानी चाहिए, मात्र समरूप वर्ग बनाने वाले पेंशन भोगियों की पेंशन की गणना एक फॉर्मूले के आधार पर की जाती है और ऐसा ओआरओपी के संदर्भ में किया गया है। एवं अंतिम बिंदु, कोश्यारी समिति की रिपोर्ट राज्यसभा को प्रस्तुत एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का कितना हिस्सा सरकार को लागू करना है यह एक नीतिगत फैसला है और न्यायालय सरकार को इस संदर्भ में बाध्य नहीं कर सकती है। अतः इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ओआरओपी 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम को कानूनी एवं संवैधानिक रूप से सही माना है। अंत में इस चर्चा के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। 1. सशस्त्र बलों के पेंशन भोगी जिनकी समान सेवा अवधि हो, उनको समरूपी पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो। 2. पेंशन की दर में भविष्य में होने वाली किसी भी वृद्धि का लाभ पेंशन भोगी को दिया जाना चाहिए एवं ज्यादा वेतन पाने वाले पेंशन भोगियों की पेंशन सुरक्षित रहनी चाहिए। 3. ओआरओपी के सिद्धांत को लाने के पीछे यह उद्देश्य था कि वर्तमान पेंशन भोगियों एवं पहले से पा रहे पिछले पेंशन भोगियों की पेंशन दर में कोई अंतर ना हो। 4. यह जरूरी नहीं है कि समान रैंक से सेवानिवृत्त होने वाले सभी पेंशन भोगी समरूप वर्ग के हो एवं उनको समान पेंशन राशि मिले। एवं 5. सशस्त्र बल कर्मी जो स्वतः या स्वैच्छिक रूप से डिस्चार्ज या सेवा मुक्त होते हैं, उनको ओआरओपी का लाभ नहीं मिलेगा। अतः मैं आशा करता हूं कि आपको ओआरओपी का सिद्धांत इस चर्चा से स्पष्ट हुआ होगा। ओआरओपी के बारे में ज्यादा जानने के लिए या इस शो के अंग्रेजी संस्करण को सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। इस शो को सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।